हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी फैमिली व्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। सुबह के बजे हैं 8 और हमें 9 बजे निकलना है, तो इसलिए फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे कई बार प्लान बन चुके और वो कैंसिल हो जाते लास्ट टाइम पे। पर फाइनली आज हम जा रहे हैं, तो एक बार जय श्री श्याम। तो हम खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए निकल गए हैं अपनी गाड़ी से, मैं और मेरे हस्बैंड। कितना टाइम लगेगा खाटू श्याम जाने में? कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो मैं सो जाती हूँ इतने थोड़ी देर। 4 hours later. और अब हम ये श्याम नगरी पहुँच गए और ये है तोरण द्वार। और यहाँ पर आते ही इतना सुकून, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और ये है हमारे श्याम बाबा की नगरी और ये है तोरण गेट। और आगे है ना ढोल वगैरह सब, मतलब सब अपने ध्वजा लेकर जा रहे थे। अभी तो ना इस तरह या मत्था टेको, फिर जो हाथ मुँह धो के तैयार होके आओगे, फिर प्रसाद, तो प्रसाद वो लेते ही नहीं है, करते नहीं तो हाँ फिर कहाँ चढ़ाना हो, घर जाती बार लगना हाँ। और ये अंकल आंटी हमें रिंगस पे मिले थे और ये बुज़ुर्ग थे, तो हमने थोड़ी हेल्प की। और ये फिर रिंगस से हमारे साथ खाटू श्याम आए। ये भी कुछ बाबा की ही, मतलब बाबा की मर्ज़ी होगी जो हम इनके साथ आए और हमने इन्हीं के साथ दर्शन किए। ये हमें कुछ बता रहे थे कि इसी पहले मंदिर के दर्शन कर लो, प्रसाद तो वो लेते नहीं है, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो हमने इन्हीं के साथ पहले दर्शन किए। और ये सब हमने पहले स्टार्टिंग में लाइन में नहीं लगे और हमने सीधा ही दर्शन किए, क्योंकि इन अंकल की कुछ जानकारी थी वहाँ पर, तो इन्होंने सीधे दर्शन कराए हमें। और अब मैं आपको श्याम बाबा दिखाऊंगी, उनके दर्शन कराऊंगी। और अब हमने श्याम बाबा के दर्शन किए। वो अंकल आंटी अपनी धर्मशाला में चले गए थे और हम अपने लिए होटल देख रहे थे। होटल ले लिया था एक्चुअल में। और अब हम अपने होटल के रूम में जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। उससे पहले रास्ते में एक छोटी सी लड़की मिल गई और वो हमें कहने लगी कि ये तिलक लगवा लो। तो मैंने अपने तिलक लगवाया। तो ये देखो, ये लड़की है वो। और मैंने तो अभी नोटिस किया, इसने तो बाल भी हाईलाइट करा रखे हैं, कलर करा रखे हैं। तो इसने पहले मेरे माथे पे तिलक लगाया और दोनों चिक्स पर राधे राधे लिखा। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि इस लड़की ने कल हाईलाइट करा रखे हैं। तो मैंने ऐसे राधे राधे लिखवाया। ये मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी लगवाने के लिए, पर उन्हें पसंद नहीं। और ये है हमारा होटल। और अब हम होटल आ गए हैं। ये देखो, लिफ्ट भी है इसमें। और ये होटल है, चाबी मेरे हस्बैंड के पास थी। और अब हम होटल में आके थोड़ा हाथ मुंह धोकर और फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे और एक बार फिर से श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। और हम जल्दी जल्दी में ऐसे ही चले गए थे, तो देखो रूम का भी हाल कैसा हो गया, पूरा फैल गया था। पर एक दिन के लिए रुकना था, तो ऐसा पता नहीं कैसे फैल गया, पता ही नहीं चला। और ये हमारा होटल का रूम है। मैं आपको यहाँ की बालकनी भी दिखाऊंगी। बहुत छोटी सी बालकनी है, पर दिखाऊंगी आपको बाहर का नज़ारा कि हमारे रूम का बाहर का नज़ारा कैसा था। सामने किसी दुकान का प्रसाद बन रहा था, पेड़ या फिर चूरमा, कुछ तो बन रहा था दुकान का। और साइड में एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के साथ दिए बना रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देखकर, शायद पता नहीं आपको दिखे ना दिखे। और बहुत अच्छा नज़ारा था। वो कहते हैं ना, वाइब आ रही थी बिल्कुल श्याम बाबा की नगरी में आकर। और ये छोटी सी बालकनी थी। और फिर उसके बाद और अब हम अपने होटल से, अपने कमरे से नीचे, लिफ्ट से नीचे आ रहे थे रिसेप्शन पे। तो हमने देखा वहाँ नीचे मंदिर था। सुबह जब हम आए थे तो ये दरवाज़ा बंद था, तो इतना पता नहीं चला। और अब देखा तो दरवाज़ा खुला था। तो ये पूरा एक हॉल था जिसमें मंदिर था, दरबार लगाया हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि अगर 15-20 लोगों का समूह या ग्रुप आ जाए तो वो यहाँ पर जागरण कर लेता है और यहीं पर रेस्ट कर लेता है। और फिर हमने इस मंदिर के दर्शन किए। बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत बड़ा था और काफ़ी मतलब शांति थी यहाँ पर। और ये श्याम बाबा का मंदिर था। जय श्री श्याम।
और यहाँ पर सोने की पूरी मतलब अरेंजमेंट किया हुआ था कि अगर जैसे कुछ लोग आए तो आराम से सो सके। गद्दे वगैरह भी रखे हैं। ये पूरा देखो, पूरा नीचे मंदिर ही बना रखा था इन्होंने, एक हॉल पूरा छोड़ रखा था और ऊपर जो है कमरे बना रखे थे। ये श्याम बाबा का मंदिर था। मैंने यहाँ भी मत्था टेका। उसके बाद हम यहाँ से निकले और हम शॉपिंग के लिए गए। A few moments later. तो फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग स्टार्ट की। मैंने घर वालों के लिए, सबके लिए शॉपिंग की। छोटा छोटा सबके लिए ले लिया, किसी के लिए लॉकेट, किसी के लिए कड़े, सब, ताकि सब खुश हो जाए। और फिर उसके बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए गए और इसमें हम लाइन में लगे थे। रात का टाइम था ये। हम लाइन में लग के दर्शन किए और इसमें काफ़ी टाइम भी लग गया था। शायद आरती हो रही थी तो इस वजह से उन्होंने रोक दिया था। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं श्याम बाबा के दर्शन करने वाली हूँ, क्योंकि पहले हम कई बार प्लान बना चुके थे और वो बार बार कैंसिल हो रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा था पता नहीं श्याम बाबा क्यों नहीं बुला रहे हमें। लेकिन फाइनली हम श्याम बाबा के मंदिर आ ही गए। वो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो अपने आप ही प्लान बन जाता है, कुछ वैसा ही हुआ। और फिर हम फाइनली आ गए और हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। ये लाइन भी बहुत बड़ी थी। ये कुछ लड़के जो है वो प्रसाद देने के लिए लाइन पे ही खड़े हो गए थे, तो हमने इनसे ही थोड़ा प्रसाद ले लिया और फिर हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। और मैं अब आपको दिखाऊंगी दोबारा श्याम बाबा के दर्शन। यहाँ पर जयकारे लग रहे थे, जय श्री श्याम, 3 बाणधारी की जय, ऐसे जयकारे भी लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और अब मैं आपको दोबारा से श्याम बाबा के दर्शन कराऊंगी और चलिए मेरे साथ। बाबा तू मेरा, मैं तेरा। बाबा तू मेरा, बाबा तू मेरा, मैं तेरा। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुबह के टाइम का है और हम लोग इतने लकी हैं कि हमने आरती के समय हम मंदिर में ही थे और हम एक दिन रुके और हमने इसमें 3 बार बाबा के दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा और यहाँ आरती हो रही थी। तो कैसा लगा आप सबको व्लॉग? चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।